पाकिस्तान की सलामती की बात आई, हमने सब एक होकर उनका मुकाबला करना है। हुकूमत चाह रही थी कि जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ आपने, मैंने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबों को मुआशी हिस्सा को दिलवाया था आइन में, NFC को एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ जो हमने सूबों को दिलवाया था कि सूबा का हिस्सा, आइन में ये तहफ़्फ़ुज़ है कि आपका हिस्सा कम नहीं किया जा सकता है, भर सकता है मगर कम नहीं किया जा सकता। पार्लिमान के दायरा इख्तियार में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मुख्तलिफ शहरों में तकारीब से खिताब। कहा, पार्लिमान कोई कानून इत्तफाक राय से बनाए तो नजर सानी भी पार्लिमान ही का इख्तियार है। किसी अदालत को पार्लिमान की कानून साजी मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं। विफाक को कमजोर करने वाले किसी फैसले का साथ नहीं देंगे। मुआशी इख्तियारात की सूबों में तकसीम से विफाक मजीद मजबूत होगा। आईनी अदालत का कयाम तारीखी कामयाबी है, लेकिन कुछ लोग इसे मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। विफाक कमजोर करने की इजाजत नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा सबसे पहले कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। भारत अफगान गठजोड़ पाकिस्तान को खतरा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हार्ड पावर के साथ सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल भी करना होगा। बिलावल भुट्टो का पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात से खिताब। कहा, हमने पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स में मौजूद एहसास से महरूमी खत्म करना है। विफाक और सूबे मिलकर लोगों का एहसास से महरूमी खत्म करें। दुनिया में घर बनाने का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा सिंध में जारी है। लोगों के दिल जीत कर हम दहशतगर्दी करने वालों को इबरतनाक शिकस्त दे सकेंगे। पीपल्स पार्टी इसके लिए भरपूर ताउन करेगी। पीपल्स पार्टी के मंसूबों में ताउन पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी के 58 में यौम तासीस पर सदर आसिफ जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया। मिसाक जमहूरियत 18वीं तरमीम और पीपल्स पार्टी का जमहूरी विरसा है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। सदर जरदारी ने कहा, विफाक के इस्तेहकाम और कौमी यकजहती में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का बाज़ाब्ता अमल शुरू हो चुका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक कयास राइयों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस आ रहे हैं। नोटिफिकेशन वक्त पर जारी होगा। वज़ीर दिफा की गजा में इसराइली फोर्सेज की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद। कहा कि मुआहदे के बाद 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जब एक सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की वो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम 12.5 साल में बना नहीं सकी, वो प्रोसिक्यूशन के तहत दहशत गर्दों को सजाएं नहीं दिलवा सकी, तो जो एफर्ट हमारी आर्म फोर्सेस कर रही हैं, और DGISP ने ठीक कहा कि वो खून से कुर्बानियां दे रही हैं, मगर जिन टेररिस्ट को एप्रीहेंड करते हैं, गिरफ्तार करते हैं और उनके खिलाफ केसेस बनते हैं, सूबाई हुकूमत की लीगल कैपेसिटी नहीं है उनको ट्राई करने की। दहशत गर्दों की इन्फिल्ट्रेशन और उनको पनाह मिल जाना मकामी इलाकों के अंदर, और आप देखें कि जो केसेस रजिस्टर्ड हैं इन 3 साल के अंदर, उन केसेस की तादाद 4000 से भी तजावज़ कर गई है। फ़र्द जुर्म आयद होने का या सज़ा होने का रेट है वो ना होने के बराबर है। वज़ीर आला साहब को अडियाला के बाहर नारे लगाने तो आते हैं, जूती का नाप देना भी आता है। PTI का मुल्क दुश्मन अनासिर से गठजोड़ बेनकाब हो चुका। अता तारड़ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कमजोरियां दरअंदाजी के वाकयात बढ़ने की वजह है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने के लिए फौज की भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। KP में दहशतगर्दी के 4000 से जायद केसेस पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। गुज़श्ता 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा में प्रोसिक्यूशन का मौसर निज़ाम नहीं बनाया जा सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला जेल के बाहर नारे लगाने आते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन के स्पेलिंग तक नहीं आते। पाकिस्तान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। सियासी डायलॉग, मुआशी शराकतदारी, दिफा समेत तमाम शोबों में तामुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान मिस्र वजारती इजलास आइंदा साल बुलाने पर इत्तेफाक।
मिस्री वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद और पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत, शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि गजा जंगबंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहते हैं। Pakistan values Egypt as a key partner in the Muslim world and looks forward to continued engagement at all levels. A new Pakistan-Egypt Business Council will be established to institutionalize private sector cooperation and to promote mutually beneficial commercial partnership. We have great security and defense cooperation. I take the opportunity to thank my very dear brother, for the hospitality extended to our Field Marshal and Chief of Defence Forces, Field Marshal Sayyid Azam Munir, during his very recent visit to Egypt, in which the defence and security matters were discussed. Egypt and Pakistan, as you correctly mentioned, share strong and historic ties based on shared faith, culture and geopolitical interest. We stand ready to share with our brothers and sisters here in Pakistan our very successful experience in fighting terrorism through holistic approach. Egypt will continue to uncompromising efforts to resolve the Israeli-Palestinian conflict, and we are working very hard with Pakistan on that. We appreciate Pakistan's unwavering solidarity and support for Egypt's efforts to achieve a just and lasting solution to the Palestinian cause. दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से निमटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करेंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती की यकीन दहानी। दो तरफा तिजारती हजम बढ़ाने और मुश्तरका सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म कहा। गजा जंगबंदी मुआहिदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। तनाज़ा फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही काबिल अमल और पायदार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपनी तब्दीली से मुतल्लिक खबरों से लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा कि उन्हें कुछ इल्म नहीं, गवर्नर की तब्दीली के हवाले से पार्टी का जो फैसला होगा कबूल होगा। ज़रा के मुताबिक गवर्नर के लिए पहला नाम फैसल करीम कुंडी का ही है। बाकी ज़ेर गौर नामों में अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव हैं। ज़रा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर का बयान मुस्तरद कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक बेबुनियाद और गलत अंदेशों पर गहरी तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी कहते हैं, तरमीम पार्लिमान से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। आइन में तरमीम करना पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने अन्य 18 हरीपुर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस अनासर ज़िमनी इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। GRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। जनरल इलेक्शन में अमले की कमी के बायस अफसरान की तैनाती मुमकिन नहीं होती। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्जाम गलत और गुमराह कुन है। नताइज पर एतराज़ है तो कानूनी फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू किया जाए। पायदार तरक्की के लिए अदायगी का तवाज़ुन और करंट अकाउंट अहम है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। कहा, वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म करने की मंजूरी दी। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। मुआशी बेहतरी के इस्लाहात के तसलसल को बरकरार रखना होगा। और शहबाज साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब तो आपने देखा कि माशी तौर पे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मुस्तकम हो रहा है, लेकिन कुछ स्पेस नहीं मिल रही IMF की वजह से। IMF का प्रोग्राम भी इंशाल्लाह अगले साल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब इसको यकीनी तौर पे बहुत नीचे लाएंगे। तो शुरू से कहता हूँ उसका कोई एजेंडा है बानी PTI का, और यही है कि उसने कोई एक ऐसा काम जिसके पीछे कोई सियासी सोच हो वो नहीं किया, चाहे असम्बलियाँ तोड़नी हो। उसका काम है सिर्फ डिस्टेबलाइज करना।
अगले साल IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने नवीद सुना दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम के खात्मे के बाद बिजली की कीमतें नीचे लाई जाएंगी। मजीद कहा कि कब से ये कह रहे हैं कि बानी पीटे का एजेंडा सियासी नहीं, कभी धरना कभी असम्बलियाँ तोड़ना, इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। फैमिली रीयूनियन जमान पार्क में कर लिया करें, अवाम को तकलीफ ना दें। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का PTI क़यादत को मशवरा। कहा, वजीर आला सुहेल आफरीदी को पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। सूबे के खंडर अस्पताल और स्कूल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुंतजिर हैं। टूटी सड़कें और बसें भी सुहेल आफरीदी का इंतजार कर रही हैं। इस्लामाबाद के 3 मेगा अवामी मनसूबे तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने तीनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया और जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तीनों मनसूबों के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया। शहर की 6284 गलियों की अपग्रेडेशन की जाएगी। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास, लाहौर के तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग, जरूरी हिदायत जारी। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। 3 रोज में 55 से ज्यादा सरकारी महकमों की 600 से ज्यादा गाड़ियां पकड़ी गई। ई चालान जमा, जुर्माने जमा कराने वाली गाड़ियां छोड़ दी गई। दीगर थानों में बंद। सबसे ज्यादा वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1370 FIRs दर्ज हुई। एबटाबाद के इलाके गलियात डोंगा गली के जंगल में आतिशज़दगी, आग लगने से सैकड़ों दरख्त और पौधे जल गए। आग ने जंगल का वसी हिस्सा अपनी लपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां शुरू न हो सकी। बाजन दौर में आए मुतादिद अफगान शहरियों ने संगीन जुराइम में मुलविस निकले। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़ किया। जमाल वली और मोहम्मद खरवीन को रिहाई दी गई, जिन्होंने बाद में पुरतशद्दुद जुराइम किए। श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समुद्री तूफान दितवा भारत की तरफ बढ़ने लगा। खबर एजेंसी के मुताबिक समुद्री तूफान दितवा आज भारत के साहिली इलाकों से टकराएगा। तूफान के ज़ेरे असर भारतीय रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। 50 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो गईं। श्रीलंका में 300 मिलीमीटर शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 153 अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान का श्रीलंका में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन। NDMA की पहली इमदादी खेप और आर्मी सर्च रेस्क्यू टीम भेजी जाएगी। श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए 100 टन इमदादी सामान भिजवाया जाएगा। आज 45 रुकनी आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम रवाना होगी। इमदादी सामान और रेस्क्यू टीम नूर खान एयरबेस से C-130 तैयारे के जरिए भेजी जाएगी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इसराइल ने जुल्म और जबर की नई तारीख रकम कर दी। लकड़ियां जमा करते मासूम बच्चों पर मिसाइल चला दिया। 2 भाई शहीद हो गए। दोनों बच्चे अपने जख्मी बाप को सर्दी से बचाने के लिए लकड़ियां लेने गए थे। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। लंदन में फलस्तीनियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में नारे। रैली के शुरका हाइड पार्क कॉर्नर से व्हाइट हॉल पहुंचे। बारिश और सख्त सर्दी के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद मुजाहिरे में शरीक हुई। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी। अमेरिकी सदर ट्रंप की मकबूलियत 41 से कम होकर 36% रह गई। 60% अमेरिकी अवाम सदर ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। गैलप सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत में कमी की वजह रिपब्लिकन्स की हालिया इलेक्शन में हार
और शट डाउन है। पाक फौज के जेर एहतमाम कोयटा में खवातीन की साइकिल रेस। कोयटा में 5.9 किलोमीटर की साइकिल रेस में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर्स में इनामात, तमगे और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। नामवर कंपेयर दिलदार परवेज भट्टी आज हम में होते तो 77वीं सालगिरह मना रहे होते। दिलदार परवेज भट्टी को बैक वक्त उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी जुबानों पर उबूर हासिल है। और कराची वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां। मेगा कंसर्ट में कई साल बाद मीशा शफी की वापसी। गुलकारा की आवाज ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। आज़रबाईजान के साहब पाशाजादे की शानदार वर्ल्ड ग्रेड परफॉर्मेंस।